राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे। शंकर बिहारी लाल की जय। निताय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विज्ञो बुद्धिर दुर्वा नीतिर मतिर मम। श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय और 78वां सतहत्तरवां श्लोक 77वां 78वां 78 श्लोक नंबर 78। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विज्ञो बुद्धिर दुर्वा नीतिर मम मत। नीतिर मतिर मम ये मेरा मत है। श्रीमद् भगवत गीता का ये अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 78वां श्लोक जो भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। गीता के इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। जहां कृष्ण है जहां पर कृष्ण है कौन कृष्ण? कृष्ण योगेश्वर है।
कृष्ण कौन है? योगेश्वर। यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण है। योगी क्या करते हैं? जो योग को सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। योगी क्या करते हैं? कभी हवा में उड़ते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, जिनको बहुत बड़े, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी सिद्धियां उनके पास आ जाती है। तो योगी क्या करते हैं? चमत्कार करते हैं। तो कृष्ण कौन है? योगी नहीं है, बल्कि कौन है? योगेश्वर है। जो चमत्कार करने वाले योगी हैं, कृष्ण उनका भी ईश्वर है। अब जब एक योगी इतना चमत्कार कर सकता है तो सोचिए योगेश्वर कितना चमत्कार कर सकता है। अब उसके क्या क्या चमत्कार है, वो कौन से चमत्कार करता है? एक तो उसका सबसे बड़ा चमत्कार है कि जहां योगेश्वर कृष्ण होता है वहां एक चमत्कार होता है कि वहां ऐश्वर्य आ जाता है। क्या आ जाता है? ऐश्वर्य आ जाता है। कृष्ण ये चमत्कार करता है कि वहां क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? ऐश्वर्य आ जाता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धरा। और ये योगेश्वर कृष्ण चमत्कार कहां करता है? चमत्कार तो करता है, लेकिन ये चमत्कार करता कहां है? जहां अर्जुन जैसा उसका कोई भक्त होता है, जहां भक्त होता है। अब योगेश्वर कहां होता है? जहां उसका भक्त होता है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण के साथ और किसका नाम जोड़ दिया गया है? अर्जुन का। और अर्जुन का ये बड़े संकेत है, यहाँ पे बड़े समझने की बातें हैं। अर्जुन के साथ नाम कौन? ऐसे तो अर्जुन के बहुत सारे नाम हैं, है ना? गीता में कितने अर्जुन के नाम है? 2-4 आप बताओ। पार्थ है, महाबाहु है, धनंजय है, गुडाकेश है, बहुत सारे। लेकिन यहां कौन सा नाम बोला? धनुर्धर। अब धनुर्धर क्यों बोल दिया? धनुर्धर मतलब जिसने क्या उठाया है? धनुष्य, हथियार उठाया। तो मनुष्य हथियार कब उठाता है? जब उसका युद्ध होता है। युद्ध होता है, संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या होता है? स्ट्रगल होता है। तो जब भगवान के भक्त स्ट्रगल करते हैं, जब भगवान के भक्त संघर्ष करते हैं, और वो संघर्ष, वो स्ट्रगल क्या बन जाता है? युद्ध बन जाता है। और उसके फलस्वरूप उसका साथ कौन देने लगता है? कृष्ण। क्योंकि जब संघर्ष होता है, जब स्ट्रगल होता है, जब युद्ध होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, याद रखना, संघर्ष के दिन में, क्या बोला? संघर्ष के दिन में
आपका साथ देने वाले कम होते चले जाते हैं। जब स्ट्रगल होता है ना, तो साथ देने वाले कम हो जाते हैं। याद रखना, जब भी आपके जीवन में स्ट्रगल होगा, जब भी आपके जीवन में संघर्ष होता है, जब भी आपके जीवन में स्ट्रगल हो, संघर्ष हो, तो आपका साथ देने वाले कम हो जाएंगे। अब जब आपके साथ देने वाले कम हो जाएंगे, तो उस समय आपका साथ देने वाला कौन होगा? कृष्ण। और जब कृष्ण साथ आपका देगा, तो वो संघर्ष किसमें परिवर्तन हो जाएगा? संघर्ष सफलता में परिवर्तन हो जाएगा। संघर्ष किसमें परिवर्तन हो जाएगा? सफलता में परिवर्तन संघर्ष का हो जाएगा। और वो संघर्ष को सफलता में कौन बदलेगा? कृष्ण। और वो कैसे बदलेगा? संघर्ष सफलता में कैसे बदलेगी? युद्ध जीत में कैसे बदलेगा? क्योंकि श्री विजय, कृष्ण उसको अंत में क्या दिलवाएगा? विजय दिलवा देगा। तो दो चीजें हुई। एक, योगेश्वर कृष्ण क्या करेगा? ऐश्वर्य लाएगा। ऐश्वर्य कैसे लाएगा? जब आप उस संघर्ष में जीतोगे। जीत क्या दिलाएगा? विजय दिलाएगा। दो चीज। एक कौन सी चीज आई? ऐश्वर्य। दूसरी कौन सी चीज आई? विजय। जब आपको विजय मिल जाएगा, तो विजय कैसे मिलेगा? कृष्ण आपको उस संघर्ष करने की क्या देगा? शक्ति देगा। अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से देती है, ऐसा मेरा मत है। ये कौन कह रहा है? संजय कह रहा है। तो योगेश्वर कृष्ण कहां होता है? जहां उसका भक्त होता है। और भक्त के हाथ में क्या है? धनुष्य है। मतलब उसको स्ट्रगल करना है, धनुष्य उठा के। धनुष्य सिंबल है यहां पर युद्ध का, संघर्ष का, स्ट्रगल का। तो जब आपके जीवन में स्ट्रगल होता है, जब आपके जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन आप एक चीज करते हो, कृष्ण को छोड़ते नहीं हो। पूरे महाभारत में देखो, जहां जहां अर्जुन है, वहां वहां कौन है? कृष्ण। अब कृष्ण जहां जहां है, वहां वहां कौन है? अर्जुन है। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को छोड़ा ही नहीं। अर्जुन ने कृष्ण को छोड़ा ही नहीं। चाहे कितनी तकलीफें आई, कितना संघर्ष हुआ, यहां तक कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसने कृष्ण को नहीं छोड़ा। आप भी, मैं आप सबों से ये प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन काल में सदैव कृष्ण को लेके चलो। सदैव कृष्ण को लेके चलो। कृष्ण को कभी ना छोड़ो, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा संघर्ष है। उस संघर्ष में यदि आप कृष्ण को लेके चले, और जब कृष्ण को आप साथ लेके चले, कैसे, किस रूप में?
हरे कृष्ण ये आपका धनुष्य है। ये आपका क्या है? धनुष्य। ये हरि कथा, हरि सत्संग, ये क्या है? आपका धनुष्य। सत्संग, कथा, कीर्तन, ये सब हमारे क्या है? धनुष्य। किस चीज के लिए? हमारे संघर्ष के लिए। अब उस संघर्ष में आपका साथ कोई दे या ना दे, आपका साथ दे या ना दे, क्योंकि जब संघर्ष का समय आता है, जब तकलीफ आती है, जब मुसीबत आती है, तो मैं अधिकतर कहता रहता हूं सत्संगों में कि हमारे साथ दो चीजें होती है। अच्छे दिन में, क्या बोला? अच्छे दिन में लोग हमें मुड़ के देखते हैं। क्या करते हैं? लोग हमें मुड़ के देखते हैं। अच्छे दिन होते हैं ना, तो लोग हमको मुड़ के देखते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो हमें देख के मुड़ जाते हैं। अरे मधुसूदन आ रहा है, निकल जाओ यहां से। अच्छे दिन आते हैं ना, तो लोग जाते भी होते हैं तो हमें मुड़ के देखने लगते हैं। अरे अरे जगदीश भाई आ रहा है, वो गोकुल भाई आ रहा है। ऐसे हमें क्या देखते हैं? मुड़ के देखते हैं। भले हम उनके लिए गाना गाए, मुड़ मुड़ के देखना, मुड़ मुड़ के, भले हम उनके लिए गाना गाए, फिर भी वो हमें मुड़ के देखेंगे। क्यों मुड़ के देखेंगे? कि उस समय हमारा दिन अच्छा है, अच्छा समय चल रहा है, इसलिए वो हमें जाते जाते भी मुड़ के देखते हैं, सेकंड लुक दे देते हैं। लेकिन जब समय बदलता है तो मुड़कर देखने वाले ही हमें देखकर मुड़ जाते हैं। याद रखना, बुरे दिन में, तकलीफ के दिन में इंसान मुड़ जाता है। क्या बोला? इंसान, तकलीफ में इंसान मुड़ जाता है, लेकिन मेरा ठाकुर जुड़ जाता है। ये पक्की बात। इंसान मुड़ जाता है, लेकिन कृष्ण वो जुड़ जाता है। इसलिए इस संघर्ष के दिनों में अर्जुन ने कृष्ण को नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा, कृष्ण को थाम के रखा। कृष्ण कैसे हैं? जैसे समंदर में कोई डूब रहा हो, लेकिन उसने क्या पहना हो? एक लाइफ जैकेट पहनी हो, और लाइफ जैकेट को पकड़ के रखे तो वो डूबेगा। ऐसे भवसागर में कृष्ण हमारे लिए लाइफ जैकेट है, उसको पकड़ के रखो, वो हमें कभी डूबने नहीं देगा। तो यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है वहां चमत्कार होंगे। 3 चमत्कार होंगे। पहला चमत्कार क्या है? ऐश्वर्य आ जाएगा वहां, मतलब जंगल में भी मंगल हो जाएगा। ये 2 चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी। जहां कुछ था, लेकिन कृष्ण ने वहां पे कुछ का कुछ कर दिया। एक राधा श्याम सुंदर मंदिर को देखते हैं, दूसरा आज मैं यहां पर ये जीवन घोट गौशाला को देख रहा हूं। और ये दोनों मेरे सामने बैठे हैं, और दोनों को मैं नजदीक से जानता हूं, और दोनों ने किस तरह से क्या किया है? संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है। क्योंकि मैं इन लोगों को नजदीक से जानता हूं, इनके स्ट्रगल को जानता हूं, इनके संघर्ष को जानता हूं, और वो संघर्ष एक स्ट्रगल, एक युद्ध की तरह किया है। लेकिन
इस युद्ध में, इस संघर्ष में किसको पकड़ के रखा? कृष्ण को पकड़ के रखा, कृष्ण को थाम के रखा। और जब कृष्ण को पकड़ के रखा, कृष्ण को थाम के रखा, तो वहां क्या चमत्कार हुआ? क्या आ गया? ऐश्वर्य। आज मैं मंदिर देख के चौंक गया, क्योंकि जब मैं आया था तब बिल्कुल छोटा मंदिर था, और क्या से क्या हो गया। या राधा श्याम सुंदर जहां मंदिर है वहां पर तो लोग कचरे के ढेर फेंक के चले जाते थे, लेकिन आज ये हॉल को देख रहा हूं, सारे एयर कंडीशनर लगे पड़े। तो ये ऐश्वर्य आया, ये अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। कैसे भगवत गीता में कहा गया है वो हम अपने जीवन में वो होता देख रहे हैं। कोई हमें सुनाए ये अलग बात है, लेकिन ये तो हमने खुद ने देखा है, हम उस चीज के साक्षी हैं। तो एक चमत्कार होता है, क्या? ऐश्वर्य आ जाता है। दूसरा, विजय होती है। संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करो। उस स्ट्रगल का परिणाम क्या होता है? कृष्ण जय जयकार करवा देते हैं, वो विजयी हो जाती है वहां पे। अंत में क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और कैसे आता है वहां पर, क्या आती है? तीसरा क्या बताया? क्या बताया था तीसरा? ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति आती है। कौन सी शक्ति आती? मार धाड़ करने की, लड़ाई झगड़ा करने की? नहीं नहीं नहीं। एक शक्ति आती सहन करने की। क्या होती है? सहन कर। याद रखना, सहन करने के लिए सब्र की जरूरत पड़ती। किसकी जरूरत पड़ती? सब्र की। और सब्र करना लोगों ने अपने बचपन से सुना होगा। सहन के साथ क्या आता है? सहन शक्ति। गीता में आ गया, गीता में आ गया। शक्ति देता है कृष्ण। कौन सी देता है? सहन शक्ति देता है, सहने की शक्ति देता है। क्योंकि अगर आप सहोगे नहीं तो स्ट्रगल में भाग जाओगे। ये तो जो बिजनेस किया है उसको भी पता है कि स्ट्रगल में उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा। बुरे दिन, तकलीफ के दिन, भूख प्यास, बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा, तब जाके उनको सफलता मिली। तो कृष्ण क्या क्या दे देते हैं? वो क्या चमत्कार करते? पहला चमत्कार करते हैं, जहां भक्त होता है वहां कौन चला जाता है? कृष्ण चला जाता है। जब कृष्ण चला जाता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है? ऐश्वर्य। वो तो राजाओं का भी राजा है, तो वो जहां जाएगा शान तो साथ होगी, उसके पीछे पीछे चलेगी शान, ऐश्वर्य, वैभव उसके पीछे पीछे चलेगा। जहां कृष्ण है वहां ये सब आ जाते हैं। मुझे एक छोटी सी, आज मैंने सोचा था मैं नहीं बोलूंगा, मेरा गला खराब है। मैंने इनको कहा था तुम लोग ये कीर्तन करना, मेरा गला ठीक नहीं है। लेकिन आप ही बोले, क्या बोला? आप ही बोले, आप ही बुलावे।
तो कृष्ण ही बुलाते हैं और कृष्ण ही शक्ति से बोलते हैं। तो एक छोटी सी मुझे कथा याद आ रही, 5 मिनट में हम 9:30 बजे सत्संग पूरी करते हैं। एक भगवान का भक्त था, श्री राधे। एक भगवान का भक्त था, उसने रात को एक सपना देखा और सपने में क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री, बहुत ज्यादा जेवर पहन रखे, बहुत सारे गहने पहन रखे, बहुत सारा श्रृंगार कर रखा है और उसके घर से जा रही थी। तब भक्त ने पूछा, आप कौन हो? तब उस सुंदर स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं। कौन हूं? और अब मैं जा रही हूं। लक्ष्मी ने क्या बोला? अब मैं जा रही हूं। भक्त ने कहा, भले आप जाइए। जब लक्ष्मी गई तो एक युवा लड़की, युवती और एक युवा लड़का, दोनों भी बड़े सुंदर थे, वो भी जाने लग गए लक्ष्मी के पीछे पीछे। तो जब लक्ष्मी के पीछे पीछे जा रहे थे, पूछा, आप कौन हो? बोला, मैं वैभव हूं। कौन हूं? और ये ऐश्वर्य है। मैं वैभव हूं और ये, और जहां से लक्ष्मी चली जाती है वहां से हम भी चले जाते हैं। और ये सच्ची बात है, जहां पैसा होता है उसी की वाहवाही होती है, उसी के पास वैभव होता है, उसी के पास ऐश्वर्य होता है, लग्जरी उसी के पास होती है। भक्त ने कहा, भले आप भी जाइए। जब लक्ष्मी चली गई, अर्थात धन दौलत पैसा सब चला गया, पीछे कौन गया? आप गया। वैभव और ऐश्वर्य वो भी चला गया, क्योंकि जहां से पैसा जाता है वहां से सबसे पहली चीज क्या जाती? वाहवाही। जहां से पैसा जाता है वहां से पहली चीज चली जाती है वाहवाही। क्योंकि आपके पास जितना पैसा होगा उतने वाहवाह करने वाले आपके आजू बाजू घूमेंगे। आपको सेठ 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 बोलेंगे, आपके इर्द गिर्द बहुत घूमेंगे लोग। तो जहां से लक्ष्मी गई, पैसा गया, वहां से पहले क्या चली गई? वैभव और ऐश्वर्य। गाड़ियां, मोटरें, बंगले सब गए, ऐश्वर्य गया, वैभव गया। फिर जब ये दोनों गए, तब एक छोटी सी लड़की भी जाने लग गई। बोला, आप जा रहे हो? कौन हो? बोला, मैं कीर्ति हूं। कौन हूं? कीर्ति हूं। जहां से लक्ष्मी जाती है, जहां से वैभव और ऐश्वर्य जाते हैं, वहां से मैं भी चली जाती हूं। कीर्ति मतलब शोहरत, वो भी चली जाती है। गुमनाम आदमी हो जाता, उसको कोई पूछने वाला रहता नहीं है। भक्त ने कहा, भले जाओ जाओ, आप भी जाओ। जब ये सब चले गए, तब छोटे छोटे छोटी छोटी एक भीड़ थी, वो भी जाने लग गई। बोला, आप कौन हो भाई? बोला, हम सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जहां से लक्ष्मी गई, जहां से वैभव गया, जहां से ऐश्वर्य गया, जहां से कीर्ति गई, हम क्या करेंगे वहां?
क्योंकि सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक जेब में पैसे हैं। हम रिश्तेदार लोग हैं, अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो हम तुम्हारे पास रहेंगे क्या। जब आदमी का अच्छा दिन होता है ना, तो अनजाने लोग भी कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी निकाल लेते। ये फलाना आदमी है ना, मेरे चाचे के, मामे के, दादे का, बेटे का, साले का, जीजे के साले का बेटा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिश्ता निकाल लेते हैं। और जब बुरे दिन आते हैं तो अपने सगे संबंधी भी हमसे रिश्ते को छुपा देते हैं। अरे ये हमारा गुरु महाराज है भाई, हमारा गुरु महाराज है। और जब दिन उल्टे सीधे आ गए, हम कभी कभी इसकी सत्संग में जाया करते थे, कभी कभी सत्संग में जाया करते थे, बस ठीक है। अब उसके रिश्तेदार भी सब चले गए। अब तो भाई बहुत बड़ी भीड़ निकली। बोला आप, बोला हम तुम्हारे जान पहचान वाले हैं, हम भी यहां से जा रहे हैं। ठीक है, आप भी। ऐसे में चतुर्भुज नारायण निकले। चतुर्भुज आप, बोला मैं भी जा रहा हूं। आप कहां जा रहे हो भाई? लक्ष्मी गई, मैंने कुछ भी नहीं बोला। वैभव और ऐश्वर्य गए, मैंने कुछ भी नहीं बोला। कीर्ति गई, मैंने कुछ नहीं बोला। सगे संबंधी गए, मैंने कुछ नहीं बोला। जान पहचान वाले गए, मैंने। लेकिन आप कहां जा रहे हो? दुनिया भले धिकारे, मुझा मालिक तू ना धिकार। कहां जा रहे हो? चलो अंदर। भक्त भगवान को कह सकता है। यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है वहां सारे चमत्कार होते हैं। और कृष्ण का है जहां उसका भक्त है। और भक्त के जीवन में क्या होता है? स्ट्रगल होता है, एक युद्ध होता है, उसे ये सब करना पड़ता है। लेकिन उस युद्ध में योगेश्वर उसके जीवन में चमत्कार करते रहता है। भगवत गीता का अद्भुत श्लोक। अब नारायण को कहा जा रहे हो प्रभु? आपके सहारे तो पूरी जीवन गुजार दिया। एक आप ही तो हो जिसके आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस। आप ही के सहारे तो पूरा जीवन बिता दिया। इन सबों पे तो मेरा कोई अधिकार नहीं है प्रभु, लेकिन आप पे मेरा पूरा अधिकार है। मैं आपको कहीं जाने। तब भगवान ने कहा ठीक है भाई, गुरु ग्रंथ जी महाराज में आया है, मोही बांधे भक्त छुड़ावे, भक्तों की बांधी मैं न छुड़ाऊं। मैं किसी को बांध दूं तो मेरे भक्त उसको छुड़ा देते हैं, लेकिन भक्त तो मुझे भी बांध देते हैं और मैं छुड़वा। यशोदा ने बांध दिया कृष्ण को और कृष्ण हिले भी नहीं। कभी मौका मिला फिर इस विषय पे बोलते रहेंगे। मैं कौन सा उल्लासनगर छोड़ के जाने वाला हूं। बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे।
मुझे बोलना है, आपको सुनना है, और हम दोनों को मिलके अपने ठाकुर को सुनाना है। कौन सा ठाकुर? तुम ठाकुर, तुम पई अरदास जियो पिंड। तुम तो मालिक हो हमारे सब चीजों के, इसलिए तुमको खुश करते रहेंगे, तुमको सुनाते रहेंगे। याद रखना, कृष्ण आपका सबसे श्रेष्ठ श्रोता है। वो बहुत ध्यान से अच्छे से सुनता है। चाहे आप तोतली टूटी फूटी भाषा में भी बोलो, वो सुन लेता है। और सच पूछो तो वही तो सुनता है, बाकी तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते। वही सुनता है। कब सुनता है? जब तकलीफ आती। कब सुनता है? जब दुख आता है। कब सुनता है? जब मुसीबत आती। वही तो सुनता है, बाकी तो सुन्न हो जाते हैं। सुनता वही है, बाकी सुन्न हो जाते हैं सब। अब नारायण रुक गए भक्त के कहने पे। जब नारायण रुक गए भक्त के कहने पे, नारायण, थोड़ी देर में लक्ष्मी वापस आ गई। पूछा, मैया आप वापस आ गए? बोला, नारायण के बगैर मैं अकेली कहां जाऊंगी? जहां नारायण है वहां मुझे आना पड़ता है। तो पहला चमत्कार हुआ। ये सारा जो है, ये मंदिर, ये एयर कंडीशनर, ये टाइल्स है, ये वो, ये लाइटें, ये बत्तियां कहां से आई? जब लक्ष्मी आई। क्या आई? लक्ष्मी आई। लक्ष्मी आई तो क्या हुआ? ऐश्वर्य आ गया। क्या शानदार बना है। लोग ऐसे बोलते हैं, क्या यार जबरदस्त चीज बनी है, शानदार बनी। देखो, ये मैं शास्त्र की बात नहीं बता रहा हूं, ये आप और मैं जो देख रहा है वो अनुभव बता रहा हूं। आप बीती बता रहा हूं, जग बीती नहीं बता रहा हूं। नारायण आए तो कौन आ गई? अब वो कैसे आई, कहां से आई, वो तो मेरा हरि ही जाने, लेकिन आई। हम मंदिर बनवा रहे थे, तब मुझे उल्लासनगर में कोई जानता पहचानता भी नहीं था, क्योंकि सब लोग तो किसी ना किसी की गद्दी पे बैठकर आए। सब लोग किसी ना किसी की गद्दी पे बैठ के आए। उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड था, और उस बैकग्राउंड में उसके बाप, उसके बाप, उसके दादे, उसके दादे, उसके परदादे से चला आ रहा था। उसको मानने वाले भी उसका बेटा मान रहा था, क्योंकि उसका बाप मान रहा था। उसका बाप इसलिए मान रहा था कि उसका दादा मान रहा था। दादा इसलिए मान रहा था कि उसका परदादा मान रहा था। वो एक परंपरा थी। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही कोई बेक पे मंदिर मठ था जहां मैं बैठकर ये सब कर सकता था। तो ये सब आप बीती समझा रहा हूं आपको, आप बीती समझा रहा हूं कि आप अपने जीवन में कृष्ण को लेके चलिए साथ। और कृष्ण कैसे चलेगा? हरे कृष्ण आप भजन करते रहो, कृष्ण को याद करते रहो। कृष्ण को जैसे जैसे याद करोगे, कृष्ण वैसे वैसे आपके साथ रहेगा। और स्ट्रगल तो सभी को है, परेशानियां तो सभी को है। कुंवारी लड़की को परेशानी है अपनी अलग से, शादी वाली को अपनी अलग से परेशानी है,
लड़कों को अपनी परेशानी है, लड़कियों को अपनी परेशानी है, जवानियों को अपनी परेशानी है, बुढ़ापे में अपनी परेशानी है, किसी को अपनी परेशानी है, किसी को अपनों की परेशानी है, किसी को अपनों से परेशानी है। सबके जीवन से लगा। तो इस संघर्ष में आपको किसको साथ लेके चलना है? तुम साथ हो जो मेरे। किस बात की कमी है? ना लक्ष्मी की कमी, ना ऐश्वर्य की कमी, और ना ही वैभव की कमी। मैं खुद इस हॉल को देखकर गया था और आज जब मैं देख रहा हूं कितना परिवर्तन है। मैं खुद इस गौशाला को देख के गया था, जब आज देख रहा हूं तो कितना परिवर्तन है। इसका कारण कि यहां का केंद्र कौन है? कृष्ण है। यहां का केंद्र कौन है? कृष्ण है। तो जहां कृष्ण है वहां तो अब लक्ष्मी आ गई रिटर्न। अब वो कथा को हम वाइंड अप कर रहे हैं। कौन आ गई? लक्ष्मी आ गई। जैसी लक्ष्मी आई, पीछे दौड़ते दौड़ते कौन आ गया? वैभव और ऐश्वर्य। बोला आप? अरे बोला जहां लक्ष्मी है वहां तो हमें जाना ही पड़ता। जब वैभव और ऐश्वर्य रिटर्न आए और कौन आ गया? कीर्ति। बोला आप? बोला जहां वैभव और ऐश्वर्य वहां तो वाहवाही होनी है, मैं जाती हूं। जब ये सब आ गए तो पीछे कौन आ गए? सारे रिश्तेदार। आप? कोई मामा, कोई मासी, कोई चाचा, कोई बलाएं ले रही है, कोई सदके रख रही है, कोई भागियां पहन रही है। ये क्या चक्कर है? बोला जहां ये सब है वहां हम आते ही हैं। कोई पाखर पिना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई फूल पिना रहा है, कोई हार पिना रहा है, कोई फ्लावर बुकेस दे रहा है। बोला ये क्यों? बोला यह जहाँ लक्ष्मी है, जहाँ वैभव है, जहाँ ऐश्वर्य है, जहाँ वाहवाही है, वहां हम तो सब रहते ही हैं। हम बाकियां भी पहनते हैं, हम पाखरे भी पिनाते हैं, हम फ्लावर पॉट भी देते हैं, हम जय जय, अरे नहीं, हम जय जयकार भी करते हैं, हम गाड़ियां भी लाते हैं, हम मोटरें भी लाते हैं, हम गाड़ियां भी चलाते हैं, हम आपको बिठाते भी हैं, क्योंकि आपके साथ ये सब आ गया है। और ये जब नहीं था तो बोला अंगूठा भी नहीं था। हम तो आपको देखकर ही बोलो मुड़ जाते थे। अब ये सब आ गए हैं तो आपको मुड़ के देख रहे हैं। अच्छी हो बापू जी, अच्छी हो। अब हम आपको क्या देख रहे हैं? मुड़ के देख रहे हैं। सब लोग आ गए क्योंकि वहां कौन आ गया था? नारायण आ गया था। गीता का श्लोक ये सिद्ध होता, क्योंकि मैं जगदीश भाई के स्ट्रगल को जानता हूं, कैसे संघर्ष किया, कितनी तकलीफ उठाई, कितनी मुसीबतें उठाई, कितना अपमान झेला होगा, कितना परेशानी, कितना टेंशन, कई रातों को जागे होंगे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा। जब कृष्ण को नहीं छोड़ा तो चमत्कार हो गया। क्या? कैसे मंदिर बन गया, कैसे वैभव आ गया, कैसे सीलिंगें बन गई, कैसे टाइल्सें आ गई, कैसे आल्टर बन गया, कहां से मार्बल आ गया, कहां से क्या हो गया, कहां से क्या हो गया। यहां पर ये गोकुल भाई ने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा। कितनी तकलीफें होगी, कितना अपमान झेला होगा, कितनी निंदाएं होगी, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, लेकिन इन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा, राधा कृष्ण को साथ रखा। तो आज यहां पर क्या हो गया? मंगल हो गया, चमत्कार हो गया, ऐश्वर्य आ गया। अब लोग कहते होंगे वाह, जाके देखो क्या तो इन्होंने मंदिर बनाया है, क्या तो यहाँ लाइटें हैं, क्या शान है, क्या गौशाला। यह सब चमत्कार कब हुआ? जब इन्होंने कृष्ण को पकड़ के रखा। और यही गीता का श्लोक कहता है।
मैं आप सब माताओं से, बहनों से, सब सज्जनों से ये अनुरोध करता हूं, अपने जीवन के संघर्ष में, अपने जीवन की स्ट्रगल में, अपने जीवन की परेशानियों में आप कृष्ण को पकड़ के रखिए। कृष्ण के नाम को पकड़ के रखिए। हरे कृष्ण आप कृष्ण के नाम को पकड़ के रखिए, क्योंकि एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। कृष्ण को पकड़ के रखिए, आपके जीवन में देखना चमत्कार होगा, क्योंकि ये गीता कह रही है। लेकिन कृष्ण को पकड़ते समय धनुर्धर मतलब बहुत बड़ा क्या होगा? स्ट्रगल होगा, बहुत बड़ा संघर्ष होगा, एक प्रकार का युद्ध होगा। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, कृष्ण को पकड़ के रखो, थामे रखो, अपना संकल्प मजबूती से बनाए रखो। उठ बांध कमर क्यों डरता है, बोलो। कमर बांध मतलब हिम्मत कर। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख प्रभु क्या करता है। और ये करके हमारे उल्लासनगर में मेरे हरि ने दिखाया। आज हम सब इस छत के नीचे बैठे हैं, आराम से दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ठाकुर के दर्शन, सेवा, साधना, गौ की सेवा, मंदिरों में सब करते हैं। ये सब हुआ है एक संघर्ष के साथ, एक स्ट्रगल के साथ, और उस स्ट्रगल में कृष्ण को नहीं छोड़ा तो इसका परिणाम ये देखिए। आप भी कृष्ण को पकड़ के रखिए, थाम के रखिए। कृष्ण को थामा मतलब कृष्ण का नाम जपा, कृष्ण को थामिए, ये सारे चमत्कार आपके जीवन में भी होंगे। मेरा ठाकुर आपको सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रखे। होली की बहुत बहुत बधाई हो। कल हमने राधा वृंदावन चंद्र के साथ अलौकिक होली का आनंद लिया, बहुत अद्भुत आनंद था। ऐसा लग रहा था हम बांके बिहारी मंदिर में ही कहीं हैं, और उसी तरह से होली का आनंद हम ले रहे थे। 2 तारीख को 2 अप्रैल को इसी तरह के एक दूसरे संघर्ष का परिणाम है राधा श्याम सुंदर मंदिर। जो हमारी छाया माता जी का एक बहुत बड़ा सपना था, और उस सपने को कृष्ण के पास से जगदीश भाई ने साकार किया। हाँ, मैं तो साथ ही हूं, कहां जाऊंगा, मैं उल्लासनगर नहीं छोड़ूंगा। मेरा वृंदावन, मथुरा, गोकुल, काशी, बनारस, त्रिवेणी सबका सब इधर ही है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अब आगे ठाकुर की इच्छा, लेकिन हमारा तो ये मरना तेरी गली में, जीना तेरी। आप लोगों की सेवा करते करते ही शरीर छूट जाए वो बेस्ट है। तो 2 अप्रैल को राधा श्याम सुंदर मंदिर की 3 साला स्थापना है। 3 साल हो जाएंगे देखते देखते, 4 साल। ओह 4 साल, कृष्ण करे आप लोग 40 साल भी मनाओ, एक 0 और लग जाए। तो 4 साल हो गए राधा वृंदावन और राधा श्याम सुंदर मंदिर को विराजमान हुए। तो 2 तारीख को आप सबों से अनुरोध है, 5 नंबर वालों को तो बहुत ही नजदीक है, और 3 नंबर वाले से ढीठ हो चुके हैं, कहीं भी भाग जाते हैं।
इसलिए उनके लिए तो दूरी का कोई अब मतलब ही नहीं रहा, कहीं भी चले जाते। जहां मेरा मोहन है मैं वहीं चली जाऊंगी, कुछ लेना देना ही नहीं। इसलिए आप सबों से अनुरोध है, आप सबों को निमंत्रण दे रहा हूं 2 अप्रैल को शाम 7:30 और 8 के बीच वहां सत्संग, भजन, कीर्तन और क्या प्रोग्राम है, भजन कीर्तन, हाँ सब होगा, भंडारा, हाँ, मैं पूछ लूँ ना, हाँ महाप्रसाद भी है, हाँ मेरा तो सत्संग होना ही, मैं कहाँ जाऊंगा। और यहाँ भी आप सबों के लिए महाप्रसाद भंडारे की व्यवस्था है, बिना कांदा लहसुन के है सारा। और मैं समझता हूँ जहाँ कृष्ण मंदिर है वहाँ बिना कांदा लहसुन के ही होना चाहिए, क्योंकि हम तो कृष्ण को भोग लगा के खाएंगे ना, तो वहाँ बिना कांदा लहसुन के ही महाप्रसाद होना चाहिए। तो आप सबों से प्रार्थना है 2 तारीख को आइएगा, अभी आप सब महाप्रसाद लेके जाइए। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल, श्री श्री राधा श्याम सुंदर लाल, निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय नारायण।